धार्मिक विद्वान महान भी होते परमादरणीय श्री राम यश मिश्रा जी की ओर, और हम उनको सुनेंगे लाभान्वित होंगे। दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वो भूतं यथा निद्रया यः कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवा वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये मेघैर्वेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमा नक्रं भीरुरयं स्वमेततमिदं राधे प्रापय इत्थं नन्दनिवेशितश्चलितयो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधामाधवयो जयन्ति यमुना लीलया राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता की जय हो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर 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 अद्य स्वामिपादानां जयन्त्याख्ये कर्मणि जयन्ती महोत्सवे निगदिविद्या प्रणातितान्तःकरणानां वेद वेदांत समस्त विद्याधिपत्पारंगतारीणानां धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महोदयानां पादयोः सादरं वाक् पुष्पांजलिं समर्पयामि। इत्यदम् हमारे युवा डॉक्टर मनु हमारा बेटा
बड़ी प्रसन्नता होती है तो हमारे बच्चे कुछ कहने की योग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात कही। ये मैंने भी अपना ये दायित्व और कर्तव्य समझा के महाराज के चरणों में संस्कृत में समर्पित इस पवित्र कार्य की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में समुपस्थित आगंतुक समस्त महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए जो दायित्व मेरे ऊपर डाला गया है, जो दायित्व मुझे सौंपा गया है अध्यक्षीय, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाराज श्री के अनेक संस्मरण मेरे हृदय में संकलित है। एक बार नहीं, अनेकों बार उनके साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हुआ। वाह वाह। मैंने जो वृंदावन में भाषण सुना था महाराज जी का, उसके पश्चात मेरी इच्छा, हृदय से इच्छा हुई कि महाराज से मेरा व्यक्तिगत परिचय होना चाहिए। मैं अवसर खोजता रहा, जब मुझे मालूम पड़ा ब्रह्मलीन धर्मनिष्ठ श्री देवकी नंदन जी गंग महाभाग स्वामी जी महाराज के अनंत कृपा पात्र शिष्यों में से थे, जब मुझे ये ज्ञात हुआ। जिस समय था मैं वही जाता था और बाबू जी भी वहीं पर वही जाते थे, हम लोग बैठता होती थी। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर स्वामी जी महाराज का आपकी बार आगमन हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनके श्री चरणों में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। संयोग बना, हमारे काकू बाबू को याद होगा, स्वामी जी महाराज पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव जी तीर्थ आपकी कोठी पर दोनों ही महापुरुष विद्यमान थे। वाह वाह। शांति स्वरूप जी के द्वारा मुझे बाबू जी की सूचना भेजी, मैं तुरंत उपस्थित हुआ। स्वामी जी महाराज की कृपा के कारण देव की तब से मेरा उनके परिचय का संन्यास उन्होंने नहीं लिया था। उस समय जयपुर संस्कृत कॉलेज के उपकुलपति हुआ करते थे, उससे ज्ञान पत्र लेकर के संन्यास ग्रहण किया और फिर पूरी शंकराचार्य बने। और आधुनिक दोनों प्रकार के गणित का जो पांडित्य स्वामी निष्ठलानंद जी महाराज में है, विदेशी उनसे गणित पढ़ने और सीखने आते। हमारा दुर्भाग्य है कि हम यहाँ निवासी होते हुए उनके गुरुत्व का, उनके पांडित्य का लाभ प्राप्त नहीं करें। तो शंकराचार्य जी नहीं थे, सन्यासी थे। मैंने प्रश्न लगा, तस्मिन् नगरे यत् स्वामिपादाः गतवान् आसीत्, उसी हाथरस से जहाँ पर गुरु महाराज जो है वो कुछ समय विश्राम करते हैं, आते जाते। तुम्हारा परिचय कैसे हुआ, तुम स्वामी जी को कैसे जानते हो? मेरा अध्ययन समय था। कोई ऐसा प्रमाण दो जिससे प्रमाणित हो कि तुम स्वामी जी को जानते हो।
मैंने कहा मेरे पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। महाराज ने मुझे कोई हस्ताक्षर करके नहीं दिया है कि तुम मेरे को जानती। फिर भी केवल कहने से नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप उनको जानते हैं तो महाराजा श्री जब प्रवचन करते थे, प्रवचन के आरंभ का मंगलाचरण बताओ, क्या मंगलाचरण करते थे? उन्होंने कहा, मैंने कहा नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। मंगलाचरण महाराज श्री प्रवचन आरंभ में किया। किसी भी प्रवचन का आरंभ जब होता था तो मंगलाचरण इसी श्लोक से। नमोस्तु चंद्रार्कमरुत्कलेभ्यः नमोस्तु यमानिभ्यः। कहां पर सुना था, क्या सुना था? मुझे कहा कि वृंदावन धर्म संघ में का रास पंचाध्यायी पर प्रवचन हुआ। रास पंचाध्यायी के आदि श्लोक भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन् कुम्भनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। क्या दिव्य प्रवचन था। बड़े बड़े महामहोपाध्यायों ने अपने को धन्य माना उस प्रवचन को सुनकर के। वृंदावन में तत्कालीन बड़े भागवती विद्वान उपस्थित थे। उनको मैंने ये कहते सुना कि ये सन्यासी इतना उच्च कोटि का कैसे प्रवचन करता है। इसने इन वैष्णव ग्रंथों को कब देख दिया? ये जो बोल रहा है वो सिद्धांत प्रतिपादन कर रहा है। ये केवल शौच और स्मार्त ग्रंथ नहीं है, ये वैष्णव ग्रंथ है। सन्यासी को इन सब का ज्ञान प्राप्त हुआ। 18 दिनों तक प्रवचन चला। इसी श्लोक पर, एक श्लोक पर 18 दिनों तक प्रवचन हुआ। अंत में स्वामी जी को मुझे शब्द याद है, अपने प्रवचनों की तरफ तुम असमर्थ हो। 18 दिन निरंतर प्रबल भाषण करने के उपरांत महाराज जी ने कहा कि इसके आगे सारे समाज ने तालियां बजाई। इतना कुछ कहने के उपरांत आप कहते हैं आगे कुछ कहने का समझ तो रह क्या कहेंगे। लेकिन कई पीढ़ियों तक के लोग जितना आपने 18 दिन में कहा है, 18 जन्मों में एक व्यक्ति इतना नहीं कहता है। मुझे विश्वास है स्वामी जी को जानते हैं। महाराजा श्री के पांडित्य का क्या था? इस समय प्रवचन होता था, ऐसा लगता था जैसे धूल पड़ रही है। पुष्पों की वर्षा होती दिखाई देती। प्रगल भवानी तुमको ठाकुर जी को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उनको आवश्यकता पड़ी तो प्रार्थना करने की। जो उन तक प्रविश्य मम वाजमिमां पुस्तां ब्रह्मी स्तुति का श्लोक है। बड़ी सुंदर बात कही। अंतिम चरण में क्या कहता है? जो उन तक प्रविश्य मम वाजमिमां पुस्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि केवलम वाण्या न यह अंतःकरणे प्रविश्य
जो अंतःकरण में प्राणिमात्र में प्रविष्ट होकर जिन्होंने मेरी सोई हुई वाणी को जगा करके लाए वो सुप्ताम वाणी वाणी जिन्होंने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया तो कहता है कि वाणी हमारी 5 कर्मेंद्रियां, मन की 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारा मन, हमारा अंतःकरण, इसका संचालक कौन है? जो वाणी का संचालक है वो ही उन सबका भी संचालक है। उसी की सत्ता से यह सब संचालित होती है। उसकी सत्ता के बिना शिव भी सब होता है। मुझे लंबा थोड़ा भाषण नहीं करता है। मैं संस्करण तो इतने हैं कि मैं अगर 4 घंटे तक भी कहता रहूं तो बात पूछते हैं। हाँ, आपके पास है वो बेंजी के पास था वो पूरा तो वृंदावन में जो कथा हुई तो तब उन्होंने वो बताई और वो उनके पास वो भी है, भ्रमरजीत वाला भी है, पंचाध्यायी वाला भी है और ब्रह्मगीत वाला बहुत बताया हमने सुना भी था वो मधुपकित भवंदो मास्प्रांगिं सबत्या कुछ बिले तमारा कुंकुमश्चात्मविष्णु मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य विभूतः पुरुषः। हमारा इसका विश्लेषण करते क्या समय का आधिक्य देखते हुए बहुत लंबा चौड़ा भाषण बिल्कुल नहीं करना है। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष होने के नाते प्रथम धर्मदीन ब्रह्मदीन श्रेष्ठ देवकीनंदन जी गंग जो प्रतिवर्ष एक दिन इस गंगा को प्रवाहित करने का साहस करके इस गंगा को प्रवाहित करती है। भगीरथ गंगा को एक बार लाए थे और काल के बाबू इस गंगा को प्रतिवर्ष लाते हैं। इनका यह सत्प्रयास पुनः बार बार इनको धन्यवाद देते हुए, इनको अनेक शुभकामनाएं देते हुए, अनेक आशीर्वाद देते हुए, समुपस्थित जनों का स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए श्री राम जय राम के उद्घोष के साथ वाणी विराम दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय